गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, घर पे हैं और घर पे रहना भी चाहिए क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो हॉलीडेज आपकी बढ़ी हैं वो घर पे रहने के लिए ही बढ़ी। दैट्स व्हाई आई एम ऑनलाइन अगेन, इसलिए मुझे दोबारा ऑनलाइन आना पड़ा। आज के बच्चे हमारा टॉपिक है मॉडल्स। तो आज हम सीखेंगे मॉडल्स क्या होता है। सबसे पहले हम मॉडल्स का मीनिंग जानेंगे, कंसेप्ट जानेंगे, थोड़ा बेस से शुरू करेंगे, तब हम करेंगे कैन कुड शुड वुड, इनका यूज हम कैसे करते हैं। तो मॉडल्स का मीनिंग समझने के लिए सबसे पहले हमें वर्ब पे जाना पड़ेगा। अब वर्ब जो है हमारी वो टू टाइप्स की है, लेक्सिकल वर्ब और ऑक्सिलियरी वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब्स, ऑक्सिलियरी वर्ब्स अगेन टू टाइप्स की है, प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब वर्ब्स लिख लो, और मॉडल एक्सिलियरी। मॉडल एक्सिलियरी वर्ब्स। अब देखो बच्चे, हमारा आज का जो टॉपिक है, जो फोकस है वो किस पे है, मॉडल एक्सिलियरी वर्ब्स। इट मीन्स जो मॉडल है वो हमारी एक्सिलियरी है, सहायक है। एक प्रकार से मॉडल जो होती है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। एक बार थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। जो लेक्सिकल वर्ब्स होती है, लेक्सिकल का मीनिंग होता है शाब्दिक। लेक्सिकल वर्ब कौन सी होती है, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट सेकंड थर्ड का पता है। फोर्थ फॉर्म को क्या कहते हैं बच्चे, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है। कौन सी होती है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फिफ्थ फॉर्म जो है वो कौन सी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर। सिंगुलर फॉर्म। इनको डिटेल से जानेंगे जब हम वर्ब का चैप्टर करेंगे। थोड़ा सा प्राइमरी एक्सिलियरी के बारे में बता देती हूँ। वैसे तो हमारा मेन जो फोकस है वो मॉडल सीखना है, मॉडल एक्सिलियरी वर्ब। प्राइमरी जो होती है वो किससे बनती है, बी की फॉर्म से, डू एंड हैव, इससे बनती है। अब बी की फॉर्म कौन सी होती है ये थोड़ा सा मैं बता ही देती हूँ। इज ए मान, वॉज वर, यहां लिख देती हूँ वॉज वर, और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो बीन बन जाती है। ठीक है, इनको डिटेल से बाद में जानेंगे। डू कौन सी होती है, डू, डज, डिड, और थर्ड फॉर्म इसकी डन होती है। हैव, हैज, हैव और हैड। फर्स्ट फॉर्म इसकी हैव, सेकंड हैड, और थर्ड जो होती है वो हैड ही होती है। तो इनको हम डिटेल से वर्ब के चैप्टर में ही जानेंगे। थोड़ा सा बता दिया था कि ये हमारी कौन सी होती है, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होती है। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, जो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होती है वो मेन वर्ब भी बन जाती है, बट जो मॉडल वाली है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती है और इसको अपने लिए मेन वर्ब चाहिए। बिना मेन वर्ब का इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो आज हम सीखेंगे मॉडल एक्सिलरी वर्ब। आई थिंक आपको थोड़ा सा पता चल गया होगा, एक बार इसको देख ले। Should I clean it? मैं इसको क्लीन कर दूं। अब देखो मैंने शुड बोला, शुड आई क्लीन इट, तो जरूरी नहीं कि शुड की हर टाइम चाहिए में ही सेंस हो। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या था कि क्या मैं बोर्ड साफ कर दूं। तो अब हम इसको डिटेल से जानेंगे। इसके बाद हम इसका मीनिंग देखते हैं कि मीनिंग क्या है मॉडल्स का। मीनिंग समझने के लिए मैं दो चार सेंटेंस आपके लिख रही हूं, उससे हमारा मीनिंग क्लियर हो जाएगा कि इनको हम मॉडल्स क्यों कहते हैं। आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट,
सिंपल सेंटेंस है कि मैं क्रिकेट खेलता हूं। अब देखना, आई शुड प्ले क्रिकेट, आई शुड प्ले क्रिकेट, और मॉडल लगा लो, आई मस्ट प्ले क्रिकेट, आई कैन प्ले क्रिकेट, आई विल डू इट। अब देखो, शुड, मस्ट, कैन, विल, ये हमारे मॉडल्स हैं। तो इनके यूज होने से क्या फर्क पड़ता है? सिंपल सेंटेंस था, आई शुड प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए। अब यहाँ पे जो एक्शन है उसका मोड बता रहा है कि किस विधि से कार्य होता है, और स्पीकर की इंटेंशन बताता है, मूड बताता है स्पीकर का। आई मस्ट प्ले क्रिकेट, मुझे अवश्य ही क्रिकेट खेलना चाहिए। आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूं। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? एबिलिटी दिखा रहा है, सामर्थ्य दिखा रहा है। आई विल डू इट, मैं इसको अवश्य करूंगा। विल 100% होता है, तो क्या इंटेंशन है स्पीकर की कि मैं इसको 100% दूंगा, पूरी तरह से मैं इसको करूंगा। तो जब मॉडल्स आ जाते हैं तो क्या होता है, उसमें एक्शन जो होता है, एक्शन का मोड का पता चलता है कि एक्शन किस मोड में हुआ है। स्पीकर के मूड का पता चलता है कि स्पीकर का मूड किस सेंस में है। तो दैट्स वाई जब ये मोडेलिटी आ जाती है, मोड आ जाता है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? मॉडल्स कहते हैं। ये सिंपल था, इसमें यहाँ पे मूड एंड मोड दिखाया हुआ है। दैट्स वाई इसका मीनिंग यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन भी क्या बनेगी? इट शोज द मोड ऑफ एन एक्शन, ये एक्शन के मोड को शो करता है। एंड इट शोज द मूड ऑफ द स्पीकर, और स्पीकर के मूड को, इंटेंशन को शो करता है कि किस हिसाब से हमने इस एक्शन को करना है। दैट्स वाई आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद हम थोड़ा सा जान लेते हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जो बच्चे बिल्कुल छोटे हैं, समझ नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, दोबारा देख लो। फिर भी नहीं समझ पा रहे तो उनके लिए तो हम आएंगे कैन, कुड, शुड, वुड को लेकर, उनका यूज कैसे होता है। लेकिन जो समझ सकते हैं तो थोड़ा सा बेस इसका समझना। अब यहाँ पे एरर कहां से आती है? एरर जाने, 2-4 सेंटेंस लिखे हुए हैं, उससे हम एरर पहचानेंगे कि मॉडल का यूज कैसे करते हैं। I can do it, I can to do it, I can it, I can done it। अब इस सेंटेंस से देखो, I can to do it, मॉडल्स के बाद to कभी नहीं आता, it means it is wrong। I can it, can, मॉडल्स के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल्स कभी भी मेन बन ही नहीं सकता। तो यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है तो इट मींस ये मेन है, और मेन कभी बन नहीं सकता। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो रॉन्ग। आई कैन डन इट, यहाँ पे वर्ब तो है बट कौन सी है? थर्ड, और मॉडल ऑलवेज क्या लेता है? फर्स्ट फॉर्म लेता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो रॉन्ग। तो इन सब से क्या समझा हमने कि जो मॉडल्स है, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये स्ट्रक्चर होता है। मॉडल ऑलवेज टेक्स फर्स्ट फॉर्म, हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेता है। क्लियर है? अब इसका स्ट्रक्चर मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इससे हमें क्या जाना कि मॉडल्स के बाद कभी भी टू का यूज नहीं होता, मॉडल्स कभी भी मेन वर्ब नहीं बनता, उसको मेन वर्ब चाहिए। मॉडल्स के साथ ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यदि कोई दूसरी फॉर्म लगी हुई है तो वो गलत है। तो इन 3 टाइप्स को आप वैसे भी याद कर लेना कि टू नहीं आता, मेन वर्ब नहीं बनती, और उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और इसका जो हमने सीख भी लिया है कि मॉडल्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसका स्ट्रक्चर होता है। आप थोड़ा सा देख लेते हैं कि मॉडल से कितने टाइप के सेंटेंस बनते हैं। थोड़ा सेंटेंस को और देख लेते हैं, फिर हम मॉडल्स पे चलेंगे वन बाय वन।
तो इसको या तो लिख लीजिए, ये बहुत काम आते हैं कि टू आ जाता है, और ये टेंस में भी काम आता है। जैसे टेंस में अगर आपको दे दिया, मान लो आई कैन ब्लैंक डू इट, तो आपको पता है और आपने टेंस भरना है, तो आपको पता है कि कैन आया हुआ है, मॉडल आया हुआ है, तो मॉडल के बाद क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो आप मॉडल के बाद क्या लगा दोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भर दोगे। नॉट, सेकेंड, आईएनजी, थर्ड, कुछ भी नहीं लगाना। आपको नॉलेज है, आपको पता है कि मॉडल ऑलवेज टेक्स फर्स्ट फॉर्म होता है। अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। थोड़े से हम सेंटेंस और देख लेते हैं कि किस तरह से सेंटेंस बनते हैं। किस टाइप के सेंटेंस बनते हैं, एक तो सिंपल यही बनता है, दूसरे बना लेते हैं, यू शुड राइट ए पोएम, यू शुड राइट ए पोएम, सिंपल। इसकी हिंदी किसमें है, चाहिए, बट एवरी टाइम नहीं होती, कई ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं। यू शुड राइट ए पोएम, सिंपल सेंटेंस बन जाता है कि आपको पोएम लिखनी चाहिए। नेक्स्ट और कौन सा है, यू शुड बी देयर, यू शुड बी देयर, जहां पर मॉडल प्लस बी, उसकी हिंदी क्या होगी, होना चाहिए, होना चाहिए। यू शुड बी देयर, आपको वहां पे होना चाहिए। यू शुड बी ए डॉक्टर, आपको एक डॉक्टर होना चाहिए। यू शुड बी ए सोशल पर्सन, आपको एक सामाजिक व्यक्ति होना चाहिए। जब आपकी होना चाहिए में हो तो मॉडल प्लस बी का यूज हम करते हैं। एक और देखते हैं, यू ए पोएम, a poem should be written, a poem should be written। अब देखो, should be written, मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, बी के बाद जब भी थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वो हमारा सेंटेंस कैसा बन जाता है, पैसिव वॉइस बन जाता है। और ये सेंटेंस हमारा कैसा था, एक्टिव वॉइस था। क्लियर है, बी के बाद यदि थर्ड फॉर्म है, बी प्लस थर्ड फॉर्म, रिटन थर्ड फॉर्म है, तो वो हमारा पैसिव वॉइस सेंटेंस होता है। अब ऐसे भी देख लियो, जो मॉडल्स है अपने साथ क्या लेता है, फर्स्ट फॉर्म। इस मॉडल्स को ये फर्स्ट फॉर्म मिल गई, इस मॉडल्स को बी फर्स्ट फॉर्म होती है, ये फर्स्ट फॉर्म मिल गई, इस मॉडल ने फिर ये फर्स्ट फॉर्म ले ली। ये जो थर्ड फॉर्म है ये बी के लिए, बी फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारा पैसिव वॉइस होता है। तो ये रिटर्न का कनेक्शन इस थर्ड फॉर्म का कनेक्शन शुड से नहीं है, ये किसके लिए आया है, बी के लिए आया है। और जब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है तो वो हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस सेंटेंस होता है। क्लियर, नेक्स्ट है यू शुड हैव, you should have written a poem। हम एक ही का बना रहे हैं, you should have written a poem, आपको एक पोएम लिखनी चाहिए थी। अब इसकी हिंदी चाहिए था थी में आ जाएगी, क्योंकि ये पास्ट सेंस देगा, चाहिए थी, था थी कुछ भी अकॉर्डिंग टू सेंस। यू शुड हैव रिटन ए पोएम, आपको एक पोएम लिखनी चाहिए थी। जब भी हमें पास्ट का बनाना हो, मॉडल प्लस है प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, उसी का पैसिव वॉइस भी बन जाता है। ए पोएम शुड हैव बीन रिटन, ए पोएम शुड हैव बीन रिटन बाय यू, लगाना चाहो तो लगा सकते हो, बाय यू। अब देखना, ए पोएम शुड हैव बीन रिटन बाय यू, एक पोएम लिखी जानी चाहिए
थी। अब ये हमारा सेंटेंस जो था ये एक्टिव वॉइस में था और ये जो सेंटेंस है ये हमारा पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस कैसे होता है, पैसिव वॉइस कैसे होता है, इसकी क्या सेंस है, हम क्यों बनाते हैं, ये हमने एक्टिव पैसिव वॉइस में कर चुकी है। तो अब यहाँ से डिटेल में नहीं बताऊंगी, सिर्फ स्ट्रक्चर बता रही थी कि मॉडल्स के साथ सिंपल आ जाए, चाहिए बी होना चाहिए बी प्लस थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस होता है। शुड हैव रिटन, ये जो दो है आपकी पास्ट सेंस देते हैं बच्चे, कौन सी, पास्ट सेंस देते हैं। जब पास्ट की बात हो तो आप मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और ये इसका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर होता है। आई थिंक आपको किस टाइप से सेंटेंस बनते हैं मॉडल्स की हेल्प से वो आपको समझ में आ जाने चाहिए बच्चे। ये यहाँ तक हमने बेस सीखा है। अब हम आगे चलते हैं वन बाय वन किस तरह हम मॉडल्स को यूज करते हैं। तो इसी वीडियो में हम शुड करेंगे, ought to करेंगे एंड मस्ट करेंगे, क्योंकि शुड और ought to का पैचअप है। और शुड और मस्ट में डिफरेंस क्या है ये हम इसमें सीखेंगे, क्योंकि दोनों में डिफरेंस साथ में अगर हम लेके चलते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। तो इसीलिए शुड, ought to और मस्ट अभी करेंगे। 1 या 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तब तक आप इसको राइट डाउन कर लो और थोड़ा सा रिवाइज भी कर लो। अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ बच्चे। अभी तक हमने क्या सीखा, सिर्फ बेस सीखा है, उसका मीनिंग जाना कि हम इनको मॉडल्स क्यों कहते हैं और इसका थोड़े से टाइप देखें किस टाइप के सेंटेंसेस मॉडल से बनते हैं। और मेन चीज जो आपको रिवाइज करनी है, मॉडल्स के साथ टू कभी नहीं आता, सिर्फ यूज टू और टू को छोड़कर, क्योंकि ऑलरेडी उनके साथ टू होता है। 2 मॉडल्स को छोड़कर किसी के साथ टू का यूज नहीं होता। और मॉडल्स कभी भी अकेले नहीं आता, ये हेल्पिंग होती है, इसके साथ मेन वर्ब आना जरूरी है और वो मेन वर्ब ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो मॉडल्स हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो ये 2-3 बातें मॉडल्स के बारे में जाननी आपको बहुत जरूरी थी। अब हम वन बाय वन मॉडल्स को सीखते हैं। तो आज हम लेते हैं शुड, ought to एंड मस्ट। ये 3 मॉडल्स आज हम करेंगे। सबसे पहले हम शुड लेंगे, मैं इसको थोड़ा अरेंज कर देती हूँ। शुड, शुड का यूज कहाँ कहाँ होता है। शुड का मतलब क्या है, चाहिए। ought to का मतलब भी चाहिए होगा, मस्ट का मतलब भी चाहिए होगा, लेकिन इनमें डिफरेंस है कि कहाँ पर शुड यूज करें, कहाँ पर ought to करें और कहाँ पर मस्ट करें। तो पहले हम शुड के यूजेस देख लेते हैं। सबसे पहले हम पहला एक पॉइंट डालेंगे, मॉरल ड्यूटी, जिसके लिए बिल्कुल जाना जाता है। मॉरल ड्यूटी, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन क्या होता है, कर्तव्य, लेकिन वो कर्तव्य जो मस्ट हो। ऑब्लिगेशन बाध्यता में बन जाती है, तो इसका मतलब बाध्यता और कर्तव्य, लेकिन यहाँ पे हमने मॉरल लगाया है कि हमारा नैतिक जो कर्तव्य बनता है, जो नैतिक हमारा फर्ज बनता है, उसमें हम शुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या करना चाहिए आपको, क्या मॉरल ड्यूटी है आपकी, कर्तव्य क्या है, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। आपको अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये हमारा नैतिक फर्ज है, कर्तव्य बनता है, लेकिन क्या नहीं है, कंपल्शन नहीं है। जो नैतिकता के रूप में सही हो वो हमें कर लेना चाहिए और वहां पे मॉडल यूज होगा शुड। एक और देख लो, वी शुड हेल्प द पुअर। हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, कंपल्शन नहीं है, बट हमारा नैतिक फर्ज है, मॉरल ड्यूटी है ये हमारे कि हमें ऐसा कर लेना चाहिए। तो जहां पर भी हमारे मॉरल ड्यूटी, हमारे मॉरल जो कर्तव्य होते हैं उन्हें निभाने के लिए हमें शुड का यूज करना चाहिए। पॉइंट फर्स्ट डाल सकते हैं इसको। सेकंड में आ जाओ, एडवाइस।
सलाह। अब यही पॉइंट मैं मस्ट में भी रिवाइज करूंगी, ड्यूटी भी और ऑब्लिगेशन भी, लेकिन वहां पर जरूरी हो जाएगा, कंपल्सन हो जाएगा, नेसेसिटी हो जाएगी, वहां पर तो बाध्यता बन जाएगी। तो जो चीज करना बहुत जरूरी हो जाता है तो मस्ट, और सिंपल हमारे नैतिक फर्ज है भाई कर लेने चाहिए, ना करें तो कोई हानि नहीं होगी, सब थोड़ी करते हैं, लेकिन हमारा फर्ज बनता है, अच्छी बात है, नैतिकता है, इसमें कर लेने चाहिए, तो वहां पर हम शुड का यूज करते हैं। एडवाइस, सलाह, बहुत बड़ी बीमारी है सबको सलाह देने की, तो जब भी सलाह देनी हो तो हम शुड का यूज करते हैं। मैं फिर रिपीट करूंगी कि जब स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो ना, जब स्ट्रॉन्ग ज्यादा हो, तो वहां पे फिर मस्ट आ जाता है। तो सिंपल सी बात है, साथ साथ में समझने की कोशिश करो, जब मस्ट करेंगे तब भी यही बात रिवाइज होगी कि जहां पर जो चीज करना जरूरी हो जाता है तो वहां पर हम मस्ट का यूज करते हैं, और जो सिंपल वे में अगर हम अपनी बात कहना चाहें तो वहां पर हम शुड का यूज करते हैं। एडवाइस, मैं ये कहूं यू शुड सी ए डॉक्टर, यू शुड सी ए डॉक्टर, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ये सिंपल सलाह दे रही हूं। यदि मैं कहूं कि डॉक्टर ने दिखा ली, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एडवाइस अगर मैं देती हूँ तो यहाँ पे क्या यूज हो जाता है, यू मस्ट सी ए डॉक्टर। लेकिन जब सिंपल एडवाइस की बात होती है तो हम शुड का यूज करते हैं। तो इसीलिए कुछ ना ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ पे आप शुड लगा दो या मस्ट लगा दो तो ठीक माने जाते हैं, ठीक है। और लिख सकते हो आप एडवाइस में, वी शुड, he should not tell a lie, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। कितनी सलाह दे दो, जितनी नॉर्मल सलाह होंगी भी कर ले, मर्जी है तेरी कर या ना मत ना कर, तो उस एडवाइस के सेंस में हम शुड का यूज करते हैं। लेकिन जब ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे से हम उसको एडवाइस देते हैं तो वहां पर मस्ट का यूज होता है। आई थिंक आपको क्लियर होंगे, बहुत ही बेसिक बात है, जहां पर नैतिकता है शुड का यूज होता है। तो एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके इसको राइट डाउन कर लीजिए। हो गया होगा, लेट मी क्लियर इट। थर्ड नंबर पे क्या है, पास्ट फॉर्म ऑफ शेल, शेल का पास्ट फॉर्म, जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाते हैं, या कोई सेंटेंस ही हमारा पास्ट में हो और शेल आना हो, सॉरी कोई पास्ट का सेंटेंस है तो उसमें हमें शेल का शुड बनाना है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में भी हम मॉडल्स को किस में चेंज करते हैं, पास्ट में चेंज करते हैं। जैसे कैन है तो कुड हो जाएगा, सेल है तो शुड हो जाएगा, और विल है तो वुड हो जाएगा। तो इसका शेल का पास्ट रूप क्या होता है, शुड होता है। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं इसका, आई सेड, आई शैल डू इट, सिंपल सा बना लेते हैं, आई शैल डू इट। कैसे होगा इसको, आई सेड दैट आई शुड डू इट। तो इसमें क्या देखा हमने, जो सेल का जो पास्ट रूप होता है वो हमारा शुड होता है। इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो हमारा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्टली एग्जाम में अपीयर होता है, वो क्या है, लेस्ट। लेस्ट के साथ किसका पेयर है, शुड का। लेस्ट और शुड का पेयर होता है, जहां पर भी लेस्ट आ जाता है वहां पर हम शुड का प्रयोग करते हैं। इसकी हिंदी क्या होती है लेस्ट की, नेगेटिव पर्पज होता है इसमें, कहीं ऐसा न हो। हिंदी क्या है, कहीं ऐसा न हो। इसके एग्जाम्पल, वर्क हार्ड, मेहनत करो, लेस्ट कहीं ऐसा न हो, यू शुड फेल, यू शुड फेल।
तो लेस्ट जहां पर भी आ जाता है तो आप कौन सा मॉडल यूज करते हो, आंख बंद करके आपने शुड का यूज करना है। अगर लेस्ट की जगह कंजक्शन है, सिखाया था मैंने कंजक्शन में, और हो, अदरवाइज हो, और हो तो आप विल का यूज करें, अदरवाइज में भी किसका, विल का यूज कर सकते हो। बट यदि लेस्ट है तो ओनली एंड ओनली आप शुड का यूज करते हैं। तो इसको तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डाल लो भाई, पेपर में मेनी टाइम अपीयर्स होता है ये। और इसके बारे में थोड़ा बता दें, क्योंकि जो पॉसिबिलिटी में ना मोस्टली मॉडल्स पॉसिबिलिटी में आते हैं, तो ये जो आता है ना वो बिल्कुल 1% पॉसिबिलिटी होती है। जैसे हम इसकी जो 1% पॉसिबिलिटी होती है, अगर मैं ये कहूं कि उसको वहां पे होना चाहिए, मतलब मुझे पता है कि वहां पे नहीं होगा, लेकिन फिर भी 1% मैं सोचती हूँ कि उसे वहां पर होना चाहिए, तो पॉसिबिलिटी में यूज होता है, लेकिन वेरी वेरी लेस पॉसिबिलिटी इसमें शो होती है। तो आपको आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए। एक बार मैं और रिवाइज करवा देती हूँ। सिंपल सी बात है, जब भी मोरालिटी की बात हो, नैतिकता की बात हो, तो आपको शुड यूज कर देना है। लेस्ट जहां पर आ जाए आपको शुड यूज कर देना है। जहां पर भी एडवाइस आपको देनी हो, सिंपल एडवाइस देनी हो, वहां पर शुड का यूज कर देना है। फिर भी जो बच्चे ना समझ पाए, जो छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए बिल्कुल एक है ये रिस्पेक्ट, हेल्प, रिस्पेक्ट, हेल्प। अब देखो, ना तो रिस्पेक्ट जबरदस्ती करवाई जा सकती और न ही किसी की हेल्प में कोई कंपल्शन होता है। ये तो नैतिक फर्ज है, हमारा मन करे तो हम कर ले, नहीं तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। तो दैट्स व्हाई इन दो के साथ तो ऑलवेज आप शुड का ही प्रयोग करेंगे। इन दोनों के साथ किसका यूज होगा, शुड का। और एक लेस्ट अभी बताया मैंने, लेस्ट के साथ ऑलवेज क्या लगेगा, शुड लगेगा। तो ये 2-3 बातें तो आप ऑलवेज याद ही रखें। आई थिंक आपको शुड क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं और टू पर, आप इसको राइट हैंड कर लो या शॉर्ट। अब जो है शुड, शुड के साथ हम क्या लेंगे, और टू। शुड इज इक्वल और टू, शुड इज इक्वल और टू। और टू का मीनिंग भी वही है और शुड का मीनिंग भी वही है। जहां पर आप शुड लगाना चाहते हैं वहां पे और टू लगा दो तो गलत नहीं है। एक ऐसा सेंटेंस है जहां पर, अभी मैं क्लियर कर देती हूँ एग्जाम्पल से। मान लो आपने क्या लिखा, यू ought to रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का आ चुका है और देख लेते हैं। यू ought to obey योर पेरेंट्स, यू ought to obey योर पेरेंट्स। और इसकी जगह यदि आप शुड लगाते हैं तो भी गलत नहीं है, तो एक की जगह दूसरा आप यूज कर सकते हैं क्योंकि ये फिजिकल है। और देखो, वी शुड लगाओ या ought। चलो हम सीधा वही देख लेते हैं। वी खालिस्तान टू हेल्प द नीडी, हेल्प द नीडी, जरूरतमंद की, जरूरतमंद की हमें सहायता करनी चाहिए। ये क्या है, हमारी मॉरल ड्यूटी। और क्या बताया था, शुड आना चाहिए। लेकिन आप शुड यहाँ पे नहीं यूज कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टू आया है। मॉडल्स तो अपने साथ टू लेता है नहीं, सिर्फ दो को छोड़कर यूज टू और ought टू। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा, ought का। अगर हम यहाँ पे ought लगा देते हैं तो इसका मीनिंग क्या बन जाता है, शुड ही तो बनता है। तो ये अपने आप शुड की सेंस देगा, वी शुड हेल्प द नीडी या वी ought टू हेल्प द नीडी। तो टू अगर आया है तो हम शुड का यूज नहीं कर सकते। हमारे पास फिर क्या ऑप्शन बचता है कि हम उसकी जगह ought लगा दें, और ought तो अपने आप में मॉरल बन जाता है।
आई थिंक ये और तो आपको क्लियर होगा, सेम ही है, लेकिन टू आ जाए तो आपको ओट ही लगाना है, फिर आप शुड का यूज नहीं कर सकते। अब चलते हैं अपने मस्ट पर। मस्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा हमने सीख भी लिया है कि मस्ट का यूज कहाँ पे होता है, जब चीज हमारे लिए नेसेसिटी हो जाती है, जरूरी हो जाती है, तो हम मस्ट का यूज मस्ट। फर्स्ट पॉइंट है नेसेसिटी, कंपल्शन। जहां पर भी कंपल्शन की बात हो, नेसेसिटी जरूरी की बात हो, तो मस्ट का यूज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल, आई मस्ट इम्प्रूव माई इंग्लिश। बिकॉज इट्स माई सब्जेक्ट। तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है इस चीज़ की कि मुझे अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी चाहिए। बट अगर हम अदर सब्जेक्ट के लिए कोई टीचर है तो हम कह सकते हैं यू शुड इम्प्रूव योर इंग्लिश। तो जहां पर भी बात नेसेसिटी और कंपल्सन की आ जाती है, वी यूज मस्ट मॉडल। एक और देख लो, द पेशेंट मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम। पेशेंट को टाइम से मेडिसिन लेनी चाहिए, ये भी उसके लिए जरूरी है, नहीं लेगा तो बीमार हो जाएगा। तो जो बातें नेसेसिटी कंपल्शन में आ जाती हैं, उनमें हम मस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ड्यूटी, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन बाध्यता, वहां पे मोरल ऑब्लिगेशन था, कर्तव्य और बाध्यता दोनों मीनिंग होते हैं इसके। स्ट्रॉन्ग एडवाइस, ये मत सोचना कि ड्यूटी ऑब्लिगेशन वहां पर भी आएगा, वहां पे मॉरल चीज थी, यहाँ पे थोड़े स्ट्रॉन्ग वे में है। फॉर एग्जाम्पल, ए सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर। एक सर्वेंट को अपने मास्टर की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये उसकी ड्यूटी है। यहाँ पे मॉरल ड्यूटी नहीं, यहाँ पे ड्यूटी उसकी स्ट्रॉन्ग वे में आ जाती है। स्ट्रॉन्ग एडवाइस, किसी को एक तो सिंपल सलाह देते हैं, लेकिन एक जोर देकर कहें, वही ले लो आप, यू मस्ट सी ए डॉक्टर। यही बात तो होती है मॉडल में कि इंटेंशन बताते हैं। अगर मस्ट आ गया तो इंटेंशन कैसी है, बहुत जोर देने वाली है। शुड आ गया तो इंटेंशन कैसी है, भाई नॉर्मल है। यू मस्ट सी ए डॉक्टर, आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। तो जहां पर भी स्ट्रॉन्ग एडवाइस है या ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है, या ड्यूटी हमारी बहुत ही जरूरी है, तो वहां पे मस्ट का यूज करते हैं। आप इनको राइट डाउन कर लो। आई थिंक आपने लिख लिया होगा। लेट मी क्लीन इट। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या होता है बच्चे, मनाही। जहां पर मनाही हो वहां पर आप मस्ट का यूज करते हैं। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन हिंदी में क्या होता है, मनाही। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट नॉट गो देयर, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। अगर जोर देकर हम कह रहे हैं मनाही है वहां पे जाने की, तो मस्ट का यूज होता है। यू मस्ट नॉट स्टे हियर, यहां पर आपको रुकना नहीं चाहिए। ए स्टूडेंट
must not leave the school without permission without the permission of the टीचर। स्टूडेंट को टीचर की परमिशन के बिना स्कूल नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये क्या हमारे प्रोहिबिशन है, मनाही है, इस सेंस में भी आप मस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, इसको उतार लो एक बार। राइट हियर यू मस्ट नॉट टच द इलेक्ट्रिसिटी, ये भी प्रोहिबिशन। यू मस्ट नॉट पार्क द कार हियर, प्रोहिबिशन है, यहाँ पे कार पार्क नहीं। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी। इससे पहले डेटर्मिनेशन अलग से ही लिख लो। डेटर्मिनेशन क्या होता है? दृढ़ निश्चय जब होता है, दृढ़ता जब होती है तो हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं कि आई मस्ट विन द रेस, आई मस्ट विन द रेस, मैं दृढ़ हूं, डेटरमाइन कर रखा है मैंने कि मैं रेस अवश्य जीतूंगा। तो जब भी डेटर्मिनेशन हो किसी भी चीज में तो वहां पे मस्ट का यूज होता है। यू मस्ट crack the bank PO एग्जाम। दृढ़ निश्चय है, दृढ़ता वाली बात है तो मस्ट का यूज हो जाता है कि आप अवश्य ही बैंक पीओ का एग्जाम क्लियर कर दो। इसके बाद आता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी कितनी होती है इसमें? 80% होती है, बहुत ज्यादा होती है। पॉसिबिलिटी विल की देखो बच्चे, विल की पूरे 100% होती है। आई विल डू इट, मैं इसे करूंगा। मस्ट की फिर आता है मस्ट 80% होती है, फिर आता है मे 50 to 60% होती है, और फिर आता है माइट की 20% होती है। शायद ही, बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है माइट की। मे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मस्ट अवश्य ही, और विल 100%। तो पॉसिबिलिटी जब ज्यादा होती है तो हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे मुझे लग रहा है कि वो वहां पे होना चाहिए, ही मस्ट बी देयर, ही मस्ट बी देयर। लेकिन यदि मेरी इंटेंशन है कि शायद वो हो या ना हो तो कैसे क्या कह देंगे? ही मे बी देयर, और उससे भी कम पॉसिबिलिटी है तो ही माइट बी देयर। तो जिस हिसाब से हमारी पॉसिबिलिटी बढ़ती जाती है उसी तरह से हम मॉडल का यूज करते जाते हैं। तो पॉसिबिलिटी इसकी कितनी होती है? 80% होती है। और देख लो पॉसिबिलिटी का, कहाँ पे पॉसिबिलिटी है? इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप। जब हमें ये लगता है कि इंडिया जीत ही जाएगा, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, अजम्पशन हमारी बहुत ज्यादा है, तो हम क्या लगाते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। डेटर्मिनेशन जहाँ पे आ जाए, दृढ़ता से बात करनी हो, पॉसिबिलिटी दिखानी हो, और ये मैंने बता ही दिया है कि अकॉर्डिंग टू मॉडल्स पॉसिबिलिटी कम ज्यादा होती रहती है। तो दैट्स वाई ये मॉडल इसीलिए होते हैं
कि जिस टाइप की इंटेंशन दिखानी होती है उसी टाइप का मॉडल हम यूज करते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड मॉडल्स। आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको राइट डाउन कर लीजिए। आज का हमारा टॉपिक जो हमने शुड किया, ऑट टू किया और मस्ट किया, आई थिंक आपको समझ में आ जाना चाहिए और समझ लिया होगा। नहीं भी समझ में आया तो दोबारा देख लो, फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट में मुझे लिखकर पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।